हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे श्रेयस अय्यर के बारे में। पीछे आप देख भी सकते हैं तस्वीर में पंजाब किंग्स की जर्सी में जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी एज अ बैटर थी, एज अ लीडर थी। अगर वो बात मतलब आप आईपीएल के बाद ये बात कह पाते कि श्रेयस अय्यर आपके बेस्ट टॉप 20 T20 प्लेयर्स में से इस देश के वो नहीं होंगे तो आप कहते हैं बेवकूफी होगी। लेकिन इस तरीके के आंकड़े की 17 मैचेस, 604 रन्स, 50 से ज्यादा की एवरेज, 175 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट आईपीएल इतिहास में अगर आप मिडिल ऑर्डर के वहां पर बात कर रहे हो, ओवरऑल भी अगर आप बात करें 600 प्लस रन्स प्लस 175 प्लस की स्ट्राइक रेट, ऐसा 2-3 ही खिलाड़ी कर पाए जिसमें श्रेयस अय्यर एक है। और आप उस लीग में सूर्य कुमार यादव, एबीडी, मतलब आप मे बी उनका भी नाम ना लें, लेकिन 175 की स्ट्राइक रेट पर इस तरीके का वहां पर परफॉर्मेंस, और इस पर सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हम किसको रिप्लेस कर श्रेयस अय्यर को रखते। इस बात की सेंस समझ नहीं आती और फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या ये जो फैसला लिया गया, क्या ये लेजिट था, मेरिट के बेसिस पर था, या आपकी कुछ खुन्नस है जो आप निकालना चाह रहे थे श्रेयस अय्यर पर। क्या सिलेक्टर्स मैनेजमेंट अगेंस्ट है श्रेयस अय्यर के? क्या जो केकेआर वाला बवाल था, गौतम गंभीर का आप कह सकते हैं कि ज्यादातर क्रेडिट उनको ही दिया गया, श्रेयस अय्यर को उस तरीके से ड्यू क्रेडिट नहीं मिला केकेआर की सक्सेस का। वो केकेआर छोड़ते हैं, पंजाब में जाकर भी ऑलमोस्ट चूक जाते हैं, नहीं बैक टू बैक टाइटल्स जिताते थे दो अलग अलग फ्रेंचाइजी को, जो अपने आप में हिस्टोरिक होता। तो क्या ऐसे रीजंस थे जिसमें वहां पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस तरीके की बात करनी पड़ रही है एज अ सेलेक्टर, जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे? कोई भी क्रिकेट फैन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो ये स्टेटमेंट अजीत अगरकर ने दी है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आप खुद ही बताइएगा कि क्या आपको लगता है अजीत अगरकर साहब ने यहां पर मतलब आप कह सकते हैं ना कि इसको राइटली पुटअप करा इस बात को? क्या आपने सही जस्टिफिकेशन दी श्रेयस अय्यर को अपने टॉप 20 प्लेयर्स में? नॉट ओनली 15 मैन स्क्वाड, अगर आप उनको अपने 5 रिजर्व्स में नहीं रख पा रहे हैं देन देयर सीरियसली कोई इशू है वहां पर, या फिर आपको श्रेयस अय्यर से कुछ दिक्कत है। ये सभी ने सवाल उठाए, इवन अभिषेक नायर ने भी वहां पर सवाल उठाए। ये आप जो स्टेटमेंट देख रहे हैं वहां पर कि भाई विद रिगार्ड्स टू श्रेयस, ड्यू रिस्पेक्ट, सब कुछ है, रिस्पेक्ट वगैरह दीजिएगा। आपने स्लॉट, आपने टीम में जगह तो दी नहीं, रिगार्ड्स ही देंगे अब। आई मीन यू नीड टू टेल हिम हु ही कैन रिप्लेस। कि आप ये बताइए कि उन्हें वो किसको रिप्लेस करते इस टीम में। अब मैं इसका एक काउंटर आपसे पूछूंगा तो प्लीज आप इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। उनका कोई फॉल्ट नहीं है और ना ही हमारा कोई फॉल्ट है, ना श्रेयस अय्यर का कोई फॉल्ट है, लेकिन हमारा भी कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि हम 15 ही पिक कर सकते हैं प्लस 5 रिजर्व्स पिक कर सकते हैं। जी ठीक है, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू पिक 15 एट द मोमेंट। he'll have to wait for his चांस कब? जब उनका प्राइम फॉर्म निकल जाएगा, जब उनकी पीक फॉर्म निकल जाएगी। जिस फॉर्म में इस वक्त श्रेयस अय्यर है, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, किसी भी फॉर्मेट में आप देख लीजिए, पिछले 3-4 सालों में अगर आप बात कर रहे हैं जो सबसे एक खिलाड़ी ने अपने आप को सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश करा और अपने आप को प्रूव करा है, वो श्रेयस अय्यर है। शुरुआत में 2023 वर्ल्ड कप से करूं इंडिया के लिए, वहां पर जहां पर दिग्गज आपके लिए खेल रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके बाद वो टीम की बैकबोन वो श्रेयस अय्यर बनकर उभरे थे। सेमीफाइनल में इनका नॉक ही डिसाइसिव था कि इंडिया फाइनल भी गया था। विराट कोहली का 100 भी जरूर था, लेकिन इन्होंने वो डिसाइसिव नॉक खेला था। थर्ड हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया वहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन चैंपियंस ट्रॉफी, केवल इंडिया के नहीं, ओवरऑल रचिन रविंद्रा के बाद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर अभी चैंपियंस ट्रॉफी में फ्रेश। और जिस फॉर्मेट में आप इन्हें खिला रहे हो, जिस चीज का हवाला आपने शुभमन गिल का भी दिया कि नहीं वो रेड बॉल क्रिकेट में फोकस कर रहे थे, श्रेयस भी ओडीआई क्रिकेट पर फोकस कर रहे थे, इस बात की डिस्कशन आपने करी। 604 रन्स एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 175.07 इन आईपीएल 2025। अगर ये रन्स आपके लिए टॉप 20 में जगह बनाने के लिए काफी नहीं है, देन आई वंडर क्या काफी होगा। आईपीएल में अगर आप केकेआर की बात कर रहे हैं, केकेआर 14 के बाद से कुछ नहीं जीता था। 2012, 2014 जीजी एरा चलता था। गौतम गंभीर वापसी करते हैं एज अ मेंटोर, तो सबने सारा क्रेडिट उनको दे दिया। भाई कप्तान साहब की चर्चा कौन करेगा? श्रेयस अय्यर वाज द कैप्टन। जब श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, नीतीश राणा कैप्टन थे, तब देखिए आप केकेआर की क्या हालत हुई। जब केकेआर में श्रेयस अय्यर जब पंजाब चले गए, अजिंक्य रहाणे कप्तान बने, तब केकेआर की क्या हालत हुई? किसी ने कप्तान की चर्चा करी? केकेआर के कप्तान बनकर केकेआर को टाइटल 10 साल बाद टाइटल जितवाया, उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वहां पर थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20 का सबसे बड़ा इवेंट जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में होता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वहां पर वो मुंबई के कप्तान थे, मुंबई को टाइटल जिताया पिछले साल। और पंजाब किंग्स को 11 साल बाद प्लेऑफ्स में भी तक नहीं जाती थी भाई ये टीम, फाइनल खिलवाया वहां पर 2014 के बाद से।
चूक गए, वो उनकी तरफ से एक ही फेलियर वो फाइनल में आया और वो उस दिन ही कॉस्ट कर गया उनको, क्योंकि वही टीम की बैकबोन थे। इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद आप ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम उनके लिए जगह नहीं बना पाए। अच्छा, आप ये सवाल पूछते हैं, आपने ये सवाल पूछा ना ईयर से, टेल हिम कि आप वो किसको रिप्लेस करते। आप मुझे ये सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिएगा और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना करिएगा। बीसीसीआई के जितने भी आपके सिलेक्टर्स हैं सबको टैग करिए और आप ये पूछिए कि आपने किस खिलाड़ी को श्रेयस के ऊपर रखा और क्यों रखा। आप ये मत बोलिए कि हम किसकी जगह रिप्लेस करते। आप मुझे बस इस चीज का जस्टिफिकेशन दीजिए कि उन 15 में, उन 5 में जो आपके रिजर्व्स हैं, उन 15 में पहले बताइए कि किस खिलाड़ी को आपने श्रेयस के ऊपर रखा है और आप उसका एक लेजिट वहां पर जस्टिफिकेशन दीजिएगा। तब हम मानेंगे कि आपने मेरिट के बेसिस पर यह टीम चुनी है, रादर देन जो हम बात करते हैं कि कुछ आपके मनभेद होते हैं, किन्हीं खिलाड़ी को आप पसंद नहीं करते। सोशल मीडिया पर यह चीज बड़ी वायरल हो रही है ना, शक्ल नहीं पसंद है। ये बहुत लोग शायद इनसाइड स्टोरीज कुछ जानते हैं कि शायद कोई मैनेजमेंट में ऐसा है जिन्हें श्रेयस अय्यर पसंद नहीं है और इंडिकेशन आपको पता है किसकी तरफ जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर। क्या सेलेक्टर्स वाकई श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट थे? मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।